चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया वही रामन। माँ बोली तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रसता देख सुबह और शाम, देख के जननी वही है राम। यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रगना मुरलीधर कछु ध्यान, देख के मैया वही है राम। भगवान चले हैं, भगवान आगे बढ़ी। यशोदा बेहोश हो गई, सब सखियां इकट्ठी हैं, राधा रथ के आगे खड़ी हैं। अच्छा एक बात और है, राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम था कि दादा राधा जब रथ के सामने आई हैं, कृष्ण से बोली कान्हा आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि एक बार राधा ने यमुना के किनारे मिट्टी की प्रतिमा भगवान की बनाई, मिट्टी की, और पूरी प्रतिमा बनाई दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाई। तो सखियों ने पूछा कि पैर क्यों नहीं बनाए, तो राधा जवाब देती, अरे ओ गुइया, अगर हमने जाके पैर बनाए दे तो जो इतना बड़ो छलिया है यहाँ से भाग जावेगा, मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती। जिस राधा को कृष्ण के मिट्टी के पैर पसंद नहीं है कि इसलिए भाग न जाए, वो भला कृष्ण को कैसे छोड़ सकती है। वैसे तो गर्ग संहिता का प्रमाण है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से राधा कृष्ण का विवाह कराया था। लेकिन भगवान से राधा बोली, कन्हैया एक बात बताइए, अगर हमारा आपका विवाह हो जाता तो आप मुझे छोड़ के जाते। भगवान बोले, बाबरी हो का विवाह दो शरीरों का होता है, विवाह दो अलग अलग शरीरों का होता है, और यहां जब शरीर एक है तो फिर विवाह किस काम का है। इसलिए तुम बावरी मत बनो और थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद करो। राधा ने नेत्र बंद किए तो राधा के सामने कृष्ण राधा के रूप में बोले, ये क्या है? बोले, ये वो समझाना चाहता हूं कि जब यहाँ शरीर एक है, आत्मा एक है और मन एक है, तो आपको हमसे विवाह करने की जरूरत नहीं है। राधा ने बड़ी प्यारी बात कही, गोविंद। वे दर्दी ने दिल को
दर्द दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया।
से चले हैं गोविंद, रथ में बैठे दादा चलते जा रहे हैं। राधा बेहोश होके जमीन पे गिरी। सबसे पहले यमुना में स्नान कियो और चाचा को जवाब दियो, चाचा मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है। मैं सपने में नहीं बहाता हूँ, जो करता मेरा मेरा है। आगे जाए के धीरे धीरे मथुरा नगरिया के निकट कृष्ण की भेंट कंस के धोबी से हुई है। ये वही धोबी है जो त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गए थे, वापस आई माँ एक धोबी की धोबी रात के लिए गायब हो गई। तो धोबी ने कहा था कि वो राम नहीं हूं, जो 14 वर्षों के बाद में सीता को रख लिया, मैं जिंदा जमीन पे गड़वा दूंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं मर्यादा के बंधन में हूं, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला अवश्य लूंगा। प्रभु धोबी से बोले, भैया मामा आप कंस के मामा वो धोबी हो तो हमारे मामा हुए, हमें वस्त्र दे दो। बोले ओ गोकुल के ग्वाल चलावे, गाल शर्म नहीं आवे, औकात भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। दर्पण में मुख देखु कर्म की रेख समझ नहीं पावे, और नौकर होएंगे आज रे मालिक पे हुक्म। भगवान ने 2 अंगुल से तमाचो मारो, धोबी बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। भगवान आगे बढ़े, आगे जाए के कहा देखो कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, 3 जगह से टेढ़ी बुरो नाम ललिका को भेजा था। भगवान मासूम बोली, मृगनेनी ये सुंदरी ये फितवेनी दामा बोलो जगह हाथ के छुए चनू न छवे जाए जैसे सुंदरी कह रहे हो। बोले कहां से आई हो? भोज राजकंस के तिलक लगा के। कृष्ण थोड़े से झुके, तिलक लगवायो, पैर पे पैर रखो, थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट 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 उर्वशी अप्सरा के समान हो गई। दामा आगे बढ़ के बोलो काय ब्याह है गो? सुकुबजा हाथ उठाए के बोली हमारे पति। दामा बोला इनका ठीक है, रास्ता चलते शादी कर लेते। कुबजा बोली कब आओगे? बोले परसों। दर्जी से फिटिंग कराई, सुनामा नाम के माली से माल्यार्पण करवाई भगवान ने। आगे बढ़े तो मथुरा नगरिया क्या देख रहे हैं, दुल्हन की भांति सजी हुई है, बड़ी प्रसन्नता है। पहले गेट पर महाराज कोयलिया पीर नाम का हाथी खड़ा। ये वही हाथी है जो कंस के ससुर जरासंध ने अपनी बेटियों की शादी की थी तब दिया था, और ये कहा था कि जिस दिन दामाद जी ये हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई। भगवान से भीलवान बोले इससे युद्ध कर लो। भगवान बोले बावरे होगा, मैं इतना छोटा सा हूं क्या युद्ध करूंगा? बोले कि नहीं करोगे? बोले बिल्कुल नहीं, ये इतना जबरदस्त हाथी है। भगवान बोले कि नहीं युद्ध करूंगा। तो भीलवान बोले अघासुर बकासुर तृणावर धेनुकासुर सकटासुर पूतना संवार दिए, तुम छोटे ना हो, युद्ध करो। जो ये कहा कि युद्ध करो, तो उसी समय भगवान ने पूछ पकड़ी, बलदाव ने सूंड पकड़ी, 100 योजना हवा में घुमायो, जमीन पे मारो है गोविंदाय नमो नमः हो गई। दूसरे गेट पर धनुष यज्ञ रखा था, धनुष जो यज्ञ चल रहा था उसका धनुष भगवान से बोले को उठाइए। उठाया, भगवान ने बीच से तोड़ दिया। आगे बढ़े, आगे जाएगी का देखो सल तोसल मुष्टिक चारुर संग सब पहलवान खड़े हैं। भगवान बोले भैया मामा से मिलना है। बोले पहले युद्ध करो। भगवान बोले ये ठीक है। शंख और चारूढ़ पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे, और जगत खिलाड़ी खिलवाड़न में खेल में खिला रहे।